तो सबसे पहला अपडेट दिल्ली वालों के लिए है कि भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली तक मॉनसून ने अब टैप कर दिया है, दिल्ली पहुंचा है मॉनसून। और इसी के साथ अब दिल्ली में बादलों के आने जाने के साथ साथ ही बारिश का सिलसिला भी अब रुक रुक कर रिमझिम तरीके से लगातार कल से तो जारी है। तो ये आलम जो है कल देखने को हमें मिला भी और आज भी हो सकता है कि रुक रुक कर बारिश जो है वो बीच बीच में होती रहे। तस्वीरें आप कल की देख ही रहे हैं, जिस तरीके से सामने आई थी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अभी फिलहाल जिस तरीके से इसी का मौसम बड़ा औसम हो चुका है ना, ये वो मुझे लगता है कि चाय पकौड़े वाला मौसम। बिल्कुल बसंत, ऑफिस में आपको चाय पकौड़े की याद आ रही है। ठीक है, देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 से 4 दिन में दिल्ली एनसीआर में बारिश का मौसम यूं ही बना रहेगा। यानी कि अब पसीने की छुट्टी और बारिश की ड्यूटी शुरू हो चुकी है। मौसम हो चुका है, हालांकि छाता साथ रखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बारिश के साथ तेज हवाएं, गरज चमक और बिजली भी मेहमान बनकर आने वाली है। तापमान भी नीचे आएगा और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत बसंत मिलेगी। तो इसी के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब थोड़ा सा एक जो रोलर कोस्टर होता है ना कि भाई जो ऊपर जा रहा था, गर्मी से लोग परेशान थे, वो बहुत तेजी के साथ नीचे आने वाला। अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि हो सकता है कि पानी भी दौड़ता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि पानी बरसने का अब जो समय है वो शुरू हो चुका है दिल्ली में। और दिल्ली में तो अब क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है दावा था कि दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, और वो कल की बारिश से पता चल गया कितना जल भराव है, कितना नहीं है बस। और उसके बाद फिर ये बात कही जाने लगी कि भाई दिल्ली में तो वोटर राइड शुरू हो चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वोटर राइड है ना, और उसके बाद बोट लेकर लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। और क्योंकि पानी इस कदर भरा हुआ है बसंत की, लोग अगर पैर मतलब कि सड़क पर जाएंगे बिना आपके अपने वाहन के तो उनका चलना सड़क पर मुश्किल हो जाएगा। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आईटीओ के पास की मैं बात कर लूं, कमर तक पानी भरा हुआ है। दावे तो बसंत पिछली बार कहीं किए गए थे कि भाई अब आने दो, बीजेपी की सरकार है, बड़ी बड़ी चीजें होगी, बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन उन सब बड़े कामों पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है बस। अब देखने की बात, अभी क्लेम तो यही है कि अब की बार भी भाई जल जमाव जल भराव नहीं होगा, लेकिन देखने की बात होगी कि भाई ऑन टेबल तो बातें हो जाती हैं, ऑन टेबल तो फाइल साइन होने में समय लगता नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड तक जब चीजें एग्जीक्यूट होती है ना, तो वहां पर ये देखा जाता है कि सरकार ने कितना गिव किया है, कितना दिया है, कितना डिलीवर किया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है, बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। नालों की सफाई को लेकर भी लगातार अब सरकार संजीदा तो नजर आ रही है कि हमने इतनी सफाई की है, इतनी सफाई की है, लेकिन अब देखना यही होगा, उसका जो रियलिटी चेक है वो मॉनसून खुद कराएगा। और जब सरकार कोई भी दावा करती है ना, खासकर मॉनसून को लेकर, तो जो उसका जो रियलिटी चेक है ना, वो मीडिया तो एक तो करती है, लेकिन प्राकृतिक तरीके से जो होता है ना, वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी का। बिल्कुल वसंत, ये तो हमने सरकार की बात तो बताई जनता को कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन वसंत मौसम है, आपका क्या प्लान है छुट्टी के बाद? अभी फिलहाल मेरा छुट्टी के बाद प्लान ये है कि भाई घर जाके थोड़ा सा हम रेस्ट करें, आराम करूंगा, थोड़ा घर जाके आराम करें, और उसके बाद देखते हैं शाम के समय। और कल शाम को इनफैक्ट मैं बाहर गया हुआ था मार्केट में, वापस आते समय थोड़ी बारिश हो गई थी, तो उस समय थोड़ा मौसम बहुत ज्यादा, तो मतलब मैं ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो गया। घर जाकर आप चाय पकोड़े का इंतजाम करने वाले? इंतजाम अगर ऑफिस में हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, अगर मुझे लगता है बाहर बारिश हो जाती है तो। बिल्कुल, अगर ऑफिस में इंतजाम हो जाए तो सोने पे सुहागा रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों का प्लान ऑलरेडी बसंत बन चुका होगा। पूरे महीने मौसम सुहावना और औसम रहने वाला है, और हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी इनको अपडेट दे दी कि भाई अब पूरे महीने गर्मी की टेंशन नहीं है, बारिश ही बारिश, छमाछम बारिश, पानी ही पानी, मतलब मौज ही मौज। और एक वो भी होता है ना कि इतनी गर्मी के बाद भाई दिल्ली वाले लगातार वेट भी कर रहे थे मानसून कब आएगा कब आएगा, लगातार ये बात चल रही थी कि अब के बाद मानसून लेट है। और लेकिन एट द एंड भाई मानसून ने टैप कर दिया है नॉर्थ इंडिया को, क्योंकि अब साउथ से होते हुए आ रहा है, क्योंकि अब की बार मौसम जो थोड़ा सा लेट चेंज हुआ है, मानसून में थोड़ा सा लेट हुआ है, 4 से 5 दिन की देरी के साथ पहुंचा है। और पिछले मुझे लगता है कि आज मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल मानसून को लेकर कि भाई 2 दशकों बाद ऐसा हुआ है कि भाई जुलाई के पहले सप्ताह में इस तरीके से मानसून ने ट्रिगर किया है नॉर्थ इंडिया को। और अभी फिलहाल बारिश हो सकता है कि अब की बार 8 से 10% कम हो, जो कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। और लेकिन ये है कि भाई दिल्ली वालों के प्लान जो मानसून को लेकर होते हैं ना, प्लान तो बनते हैं, यशोका ने बिल्कुल ठीक कहा, चाय पकौड़े के साथ साथ बाहर ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ प्लान ये भी बनते हैं कि भाई बाहर पानी भरा है, वो बाहर निकले ये एक बड़ी चुनौती है लोगों के लिए। भाई बाहर जाएंगे अच्छे कपड़े पहन के, कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यशोका, कभी आपके साथ ऐसा हुआ सड़क किनारे आप चल रहे हो पैदल और कोई गाड़ी आई हो, पानी का? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत सोच समझ के, अगर बारिश होती है तो मैं ज्यादा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, क्योंकि देखिए बारिश तो मौसम तो सुहावना है,
लेकिन ऐसे में बसंत जो हवाएं चलती है, जिस तरह की हम देखते हैं आंधी तूफान आता है, तो पेड़ गिरने का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था, पेड़ गिरने के खतरे की वजह से आप बाहर नहीं जाते हैं। नुकसान हो सकते हैं भाई, अपनी जान के साथ कौन खिलवाड़ करेगा, और ऑफिस से टाइम नहीं मिलता तो कौन ही बाहर जाएगा। घर जाके सिर्फ बेड नजर आता है मुझे और खाना। ये बात बिल्कुल सही है। और कभी कभी तो बारिश नहीं भी हो रही होती है तो भी नुकसान हो जाता है रोड पे चलते चलते, है ना। तो भी खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एक और अहम जानकारी, इशिका। बिल्कुल, एक तरफ बसंत हमने जो सुहावने मौसम की बात करी, तो वहीं अब दूसरी तरफ वाटर क्राइसिस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं आने वाला। दिल्ली जल बोर्ड ने एक अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी करते हुए शहर के 75 से ज्यादा इलाकों में अगले हफ्ते ही शुरुआत में 2 दिन तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की जानकारी दी है। यानी कि 2 दिन, नेक्स्ट वीक 2 दिन पानी आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। और इस दौरान देखिए बोर्ड ने यह भी बताया कि 6 जुलाई की सुबह 10 बजे से लेकर 7 जुलाई की शाम 4 बजे तक जीके साउथ, जीके एमबीआर, सराय कालेखा, यूजीआर, अपोलो यूजीआर और सरिता विहार यूजीआर के ऐसे इलाके हैं जहां पानी आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से स्टॉक करके रख लीजिए ताकि आगे आपको पानी की परेशानी ना हो। और बसंत अब आपको आगे बताएंगे कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी जगह है जहां पर पानी नहीं आने वाला। बिल्कुल, इस बारे में देखिए सोशल मीडिया पर भी एक जो प्रेस नोट है वो शेयर किया गया इन्फॉर्मेशन के रूप में। जल बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब यहाँ पर खिजराबाद गांव के तैमूर नगर ड्रेन के पास हाल ही में बिछाई गई जो नई पाइपलाइन है, 1500 मिलीमीटर व्यास वाली माइल्ड स्टील वाटर पाइपलाइन जीके मेन को जोड़ने के लिए काम के कारण फिलहाल 6 जुलाई यानी कि सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक और 7 जुलाई की शाम 4 बजे तक ये अंतराल है। सेम डे नहीं बल्कि मतलब 6 जुलाई से 10 बजे से शुरू होगा और अगले बिल्कुल 7 बजे तक चलेगा। तो ये 2 दिन तक का है, आप समझ के चलिए टाइम पीरियड। और थोड़ा सा आप थोड़ा पानी स्टॉक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे में इशिका ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई पानी ही पानी होगा लेकिन नहीं, वाटर क्राइसिस की वजह से परेशानी जरूर होने वाली है। अब ऐसे में लोगों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए भाई जल बोर्ड ने सीधे तौर पर कहा है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी थोड़ा जमा रखें और उसका समझदारी से इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि भाई चलिए ठीक है 2 बार आप नहा रहे हैं, मस्त आप खा पी रहे हैं, खाना पीना तो ज़रूरी है लेकिन वेस्ट मत कीजिएगा। पानी की जो मात्रा है वो पर्याप्त रखिए, ये बोलना चाह रहे हैं। मत कीजिएगा भाई पानी। नहीं, खाने में तो देखिए जितना पानी लगता है उतना तो लगेगा, है ना। इधर तो नॉर्मल है, मत कीजिए। हाँ, आप बार बार हाथ मुंह धो रहे हैं, कोरोना तो है नहीं, तो थोड़ा बचाइए पानी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ जल बोर्ड ने पानी से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी या पानी के टैंकर की जरूरत के लिए नंबर भी जारी कर दिया है। अगर आपको पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है, टैंकर आपके क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा है, तो एक नंबर जारी किया गया है 1916। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं टैंकर की जो सुविधा है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अब ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पानी प्रभावित रहने वाला है, जहाँ पानी नहीं आएगा, वो आप समझिए। पसंद आप बताइए। जीके साउथ यूजीआर के अंतर्गत आने वाले इलाके प्रभावित रहेंगे। ईस्ट ऑफ कैलाश के डी, ई और एफ ब्लॉक, इसमें संतनगर है, MNWS एरिया है, इसके बाद गीतांजलि एनक्लेव है, नवजीवन विहार, साकेत खिड़की और हौजरानी, शेख सराफेज और साथ ही साथ मालवीय नगर। इसके बाद शिवालिक, MMTC, साधना एनक्लेव, स्वामी नगर, शेख सराय फेज 1 और साथ ही साथ सावित्री नगर, चिराग दिल्ली, लाडो सराय और साथ ही कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया और साथ ही कटवारिया सलाई। आगे आप बताइए शिका, क्योंकि बहुत सारे इलाके। बिल्कुल, ये ऐसे इलाके हैं बसंत यहाँ पर पानी नहीं आएगा और जो भी यहाँ से जो लोग जुड़े हुए हैं इन इलाकों में, जो लोग रह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो पहले से पानी को स्टॉक करके रखिए। आगे कौन कौन से इलाके और हैं वो भी आप सुनिए। अदचीनी सर्वोदय एनक्लेव है, नेतसराय है, अनुपम अपार्टमेंट्स है, सैदुल्ला जाब, फ्रीडम फाइटर एनक्लेव, इग्नू के पास भी पानी नहीं आने वाला। इसके साथ ही कालू सराय, सर्वप्रेम विहार, बेगमपुर, पंचशील पार्क, पुष्प विहार, GK सेकेंड, OHT, GK थर्ड, अलकानंद अपार्टमेंट्स, DD फ्लैट्स, कालकाजी पॉकेट, 52 CR पार्क, D ब्लॉक, UGR CR पार्क, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी आसपास के इलाके। मतलब ऑल ओवर हम बात करें तो साउथ दिल्ली के जो एरिया है बसंत, वहां पर ये पानी नहीं आने वाला है। बिल्कुल। और कुल मिला के भाई आप कहीं भी रहते हो ना, थोड़ा
पानी थोड़ा बचा के रखिएगा। नहीं बसंत, ये तो अभी जी के हमने बात करी। अब MBR के अंदर कौन से इलाके आते हैं वो भी आप जानिए। एशियन गेम्स विलेज है, खेल गांव है, हौस खास है, गुलमोहर पार्क है, ग्रीन पार्क है, मालवीय नगर। बसंत, ये बहुत पॉश इलाके हैं, पॉश एरिया है, यहाँ पर भी आपको पानी नहीं मिलेगा। छतरपुर है, छतरपुर विधानसभा, मेहरौली विधानसभा, वसंत कुंज के सभी पॉकेट से हिरण पार्क और आसपास के इलाके इसमें शामिल है। आगे सराय काले खां में कहाँ कहाँ पानी नहीं मिलने वाला बसंत, वो भी बताइए। बिल्कुल, अब सराय काले खां को लेकर बात करें तो सराय काले खां गांव, सिद्धार्थ नगर, आश्रम, सनलाइट कॉलोनी 1 एंड 2 दोनों फेजेस के, और भगवान नगर के आसपास, ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की किल्लत आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इन 2 दिनों के दरमियान। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी बचाएं और जल ही जीवन है, एज यू नो। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों ई रिक्शा चालकों के साथ बड़े अजीबोगरीब और खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं। कुछ मनचले और शरारती तत्व राह चलते ई रिक्शा को एक मोबाइल ऐप के जरिए अचानक बंद कर रहे हैं। कैसे? बिल्कुल बसंत, ये ना मतलब कल सोशल मीडिया पर सनसनी मची हुई थी। मैं जब भी स्क्रॉल करी तो मुझे यही वीडियो नजर आ रहे थे कि भाई मतलब ई रिक्शा जा रहा है और अचानक से कोई व्यक्ति एक ऐप का यूज कर रहा है और ई रिक्शा को बंद कर देता है। ऐसे में ई रिक्शा चालक के साथ हादसा भी हो सकता है, उसकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आप सुनिए। देखिए, बीच सड़क पर अचानक वाहन बंद होने से चालक जहां परेशान हो रहे हैं तो वही हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एज यूजुअल सोशल मीडिया पर बीते 1-2 दिनों से ऐसे ही वायरल हो रहा है। इसमें कार सवार या बाइक पर बैठे जो लोग हैं ई रिक्शा रोक देते हैं, फिर इसे प्रैंक यानी कि मजाक का नाम दे रहे हैं। देखिए, जो ये लोग हैं जो ऐसी मनमानी हरकत कर रहे हैं, बस निकले तो ये खेल हो गया है। ये सोच रहे कि भैया हम प्रैंक करेंगे, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, इंस्टा पे हम वीडियोस डालेंगे तो हमारे अच्छे लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में आप सोचिए ना, जो सड़क पर चल रहे हैं, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जो ई रिक्शा पर पैसेंजर बैठा हुआ है, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐप का इस्तेमाल करके कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल बसंत, आगे हम बताते हैं। देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी, संगम विहार, बदरपुर बॉर्डर, नई दिल्ली, पहाड़गंज जैसे व्यस्त इलाकों से ऐसी ही खबरें सामने आई है। अचानक ई रिक्शा बंद हो गया और ई रिक्शा बंद होने के चलते कई घटनाएं सामने आई है। जहांगीरपुरी के रहने वाले एक युवक ने बसंत ये भी बताया कि उनके भाई ई रिक्शा चलाते हैं। बुधवार दोपहर सवारी लेकर वो जाते हैं, अचानक उनका रिक्शा बीच सड़क पर ही बंद हो गया और उनको कुछ समझ नहीं आया कि भाई बैटरी भी पूरी है, कोई समस्या भी नहीं है, रिक्शा भी अच्छा खासा है, तो फिर ये रिक्शा बंद क्यों हुआ? सराय काले खां में रहने वाले ऑटो चालक का भी रिक्शा ऐसे ही बंद हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार बैट BMS नाम का एक चीनी ऐप है। बसंत, ये कैसे काम करता है? ऐप क्यों ये ई रिक्शा पर कंट्रोल कर रहा है, वो आप बताइए। बिल्कुल, तो टेक्निकल रूप से देखेंगे तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है। साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इसे ई रिक्शा असेंबल करने वाली कंपनी तकनीकी जांच के लिए इस्तेमाल करती है और इसमें ऑन ऑफ रिस्टार्ट के ऑप्शन होते हैं। दरअसल ब्लूटूथ वाली जो लिथियम आयरन बैटरी की निगरानी के लिए इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन ये जो ऐप है, ये ऐप बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, तापमान और सहज जैसी जानकारियां भी दिखा देता है कि भाई आखिर ओवरऑल क्या जानकारी है, क्या इंफॉर्मेशन है बैटरी से रिलेटेड। इसकी रेंज 15 मीटर तक की होती है। क्या सभी ई रिक्शा पर ये खतरा है? ये ऐप हर ई रिक्शा को बंद नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। ये केवल उन्हीं ई रिक्शा पर काम करता है जिनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली एक चीनी लिथियम बैटरी लगी है, क्योंकि ये ऐप भी चाइना का ही है और जिसका ब्लूटूथ खुला हुआ है। और जिन ई रिक्शा में पारंपरिक लेड एसिड तेजाब वाली बैटरी का इस्तेमाल होता है, उन पर ये ऐप ना तो काम करता है, ना इन बैटरीज को ऐप से बंद किया जा सकता है और ना ही चालू किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ही एक, मुझे लगता है कि लिंक है, मेन कारण है जिससे ये जो रिक्शा है वो बंद हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जानकारों का यानी कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है चालकों को बैटरी का ब्लूटूथ पासवर्ड बदल लेना चाहिए ताकि उनका ई रिक्शा कोई भी बंद ना कर सके। और मिस्त्री से कहकर इसे पूरी तरह डिसेबल यानी कि पूरी तरह से बंद करवा देना चाहिए ताकि जो ब्लूटूथ का सिस्टम है वो बंद हो जाए, ताकि वे इस मानसिक उत्पीड़न और हादसे से बच सके। ये केवल मजाक नहीं बल्कि बसंत गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यदि चलता हुआ वाहन अचानक बंद हो जाए तो पीछे से आ रही गाड़ी टक्कर मार सकती है, यात्री गिर सकते हैं, चालक नियंत्रण खो सकता है, हादसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और ई रिक्शा में तो ऑलरेडी सवारियां कैरी करके चलते हैं भाई, 4 से 5 लोग उसमें बैठे रहते हैं। अब ऐसे में तो ये और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। मुझे लगता है कि जो इस तरीके की घटनाओं को कर रहे हैं हास्यास्पद वे में, एक मजाक के वे में, तो
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं। रोड पर आप इस तरीके के मजाक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली वालों के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए जिसे कह देते हैं आप इन शॉर्ट, तो इसके जरिए संपत्ति की खरीद और बिक्री पर जल्द ही रोक लग सकती है, क्योंकि इसे ना एक शॉर्टकट कह दिया जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के चलते ही प्रॉपर्टी नाम करवा लेना है ना, विदाउट रजिस्ट्री, क्योंकि लोग खर्चा बचाने के चक्कर में भी रहते हैं। एक शॉर्टकट के रूप में बहुत चलता है दिल्ली में भाई। तो दिल्ली सरकार इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है और कानून विशेषज्ञों से राय लगातार ली जा रही है इस मामले को लेकर। अभी फिलहाल विचार चल रहा है। प्रस्ताव लागू होने के बाद जीपीए के आधार पर संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए, संपत्ति की बिक्री के लिए विधिवत रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। देखिए बसंत, कई इलाके ऐसे आते हैं दिल्ली में, अक्सर क्या होता है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्री चलती है। रजिस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पर रेट हाई होता है, तो इसलिए अब दिल्ली वाले ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इस खबर को पूरा देख के जाइएगा। हालांकि परिवार के अंदर अधिकार देने के लिए जीपीए का इस्तेमाल जारी रह सकता है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। फिलहाल दिल्ली की कई अनाधिकृत और कच्ची कॉलोनियों में जीपीए के जरिए संपत्तियों की खरीद बिक्री होती है, वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती। इस मामलों में एक ही संपत्ति को अलग अलग लोगों को बेचने की शिकायतें सामने आती रहती है। बसंत, आजकल दिल्ली में यही हो रहा है। कोई एक बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो दूसरे बंदे को अलग दाम में बेच रहा है, और मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कानून के साथ भी खिलवाड़ है। और जो आप मकान खरीद रहे हैं, जो बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, आपकी वो है भी या नहीं है, इसका भी आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी इतनी बना दी जाती है। बिल्कुल। और आप देखते हैं ना, कोई एक फ्लैट आपने लिया, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की चेन ही इतनी लंबी हो जाती है, बन बन के है ना, कि भाई इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी में कितने चेन है, 7 लोगों की चेन है, उसमें से एक भी मिसिंग है, तो भाई वो बहुत खतरे की बात है। तो सरकार अब इसे खत्म करना चाहती है भाई। इस पे विचार चल रहा है कि भाई इस पावर ऑफ अटॉर्नी के मामले को बंद करो। अगर आपको खरीदना है तो रजिस्ट्री जरूरी है, बेचना है तो रजिस्ट्री जो ले रहा है उसके नाम आपको ट्रांसफर करनी होगी या फिर उसके नाम से रजिस्ट्री होगी। ये थोड़ा पक्का काम होता है, थोड़ा नहीं, बहुत ही पक्का होता है भाई। यही परफेक्ट होता है, बल्कि यही परफेक्ट होता है। सरकार का उद्देश्य बड़ा ये है कि भाई राजस्व बढ़ाना है। पावर ऑफ अटॉर्नी का तो खर्चा ही कुछ नहीं होता है जब आप रजिस्ट्री से कंपेयर करते हैं। भाई कहाँ रजिस्ट्री होगी आपकी, 2-2.5 लाख के आसपास की रजिस्ट्री बनती है, 1.5 से 2 लाख की। वो हालांकि प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और वही बात आप पावर ऑफ अटॉर्नी की करें, हम 2-2.5 हज़ार में काम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यही तो फर्जीवाड़ा है। लेकिन यही तो मेन चीज है कि भाई एक कहावत है कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना। तो वो बात हो जाती है। मौजूदा व्यवस्था में देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कम स्टाम्प पेपर पर लेन देन हो जाता है ना, जबकि नियमित रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान भी होता है पावर ऑफ अटॉर्नी अगर लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्री। तो ये एक अहम चीज है। बिल्कुल, सरकार लोगों को पीएम उदय योजना और अन्य स्वामित्व योजनाओं के माध्यम से संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने पर भी जोर दे रही है। देखिए बसंत, रजिस्ट्री अगर हर जगह लागू हो गई तो इससे कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार को भी प्रॉफिट होगा और जनता को भी प्रॉफिट होगा। जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, आपको घबराने की, डरने की, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रस्ताव के अनुसार भविष्य में संपत्ति बेचने से पहले मालिकाना हक स्पष्ट होना और रजिस्टर्ड दस्तावेज होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल के रूप में बसंत इसको देखा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बसंत, क्या कुछ पेट्रोल डीजल का दाम है, क्योंकि घर से लोग निकल रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, तो इस खबर को जरूर देखते जाइएगा। पेट्रोल का दिल्ली में क्या दाम है वो आप पहले देखिए। 102 रुपए 12 पैसे, डीजल की बात करें 95 रुपए 20 पैसे, सीएनजी की बात करें 83 रुपए 9 पैसे। नोएडा गुरुग्राम की क्या रेट है बसंत, बताइए। नोएडा में पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 50 पैसे, 95 रुपए 56 पैसे आपको डीजल मिलेगा, 91 रुपए 70 पैसे आपको सीएनजी प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाली है। गुरुग्राम में 102 रुपए 77 पैसे पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है 95 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी आपको 88 रुपए 12 पैसे में आज गुरुग्राम में मिलने वाली है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं सोने और चांदी के बारे में। गृहिणियों के लिए एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा रहता है, सोने चांदी का भाव क्या है। तो 10 ग्राम आज 24 कैरेट सोने के भाव हैं 1,43,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। बिल्कुल बसंत, चांदी के दाम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। 2,45,100 रुपए पर किलोग्राम चांदी बनी हुई है, यानी कि गोल्ड और चांदी दोनों रेटों में अब उछाल देखने को मिल रहा है। कल जहां चांदी की कीमत 25 से 35 के आसपास थी, तो वहीं अब चांदी की कीमत 45 पहुंच चुकी है।